हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अभिषेक सिंह और आज का जो टॉपिक है टॉप 50 ट्रेड फिटर फर्स्ट ईयर। तो इसमें जो है आपका 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखे जाएंगे। जो पहले चैप्टर जैसे कि सुरक्षा सावधानी है, टूल्स इक्विपमेंट हैं, तो ये सारे चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं 2-3 चैप्टर से जो 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं उनको मैंने लिया हुआ है। तो चैनल को वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना खुद का मूल्यांकन करें और हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारे 50 में कितने आपके सही निकले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है मशीन को साफ रखें, बी ऑप्शन कह रहा है अपने काम पर ध्यान दो, सी ऑप्शन कह रहा है गैंग बे और फर्श को साफ रखना, और डी ऑप्शन कह रहा है टूल को उनके उचित स्थान पर रखें। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मशीनों को साफ रखें। ठीक है, तो यानी कि व्यक्तिगत में तो वैसे हमारी खुद की जो सेफ्टी होती है तो वो आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे अंदर खुद की सेफ्टी, जैसे आँखों की सेफ्टी हो जाए या फिर हमारे जो बॉडी की जो कोई किसी प्रकार का कोई वो ना हो, लेकिन ये मशीनी सुरक्षा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत, यानी जैसे मशीनों को साफ रखें। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी मशीनें साफ़ सुथरी रहेंगी तो उसके साथ साथ आपकी भी सुरक्षा रहेगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम, यानी कि एक सिंबल दिया हुआ है तो इसका सिंबल का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है स्टॉप, बी ऑप्शन कह रहा है रास्ता दें, और सी ऑप्शन कह रहा है संरक्षित, और डी ऑप्शन कह रहा है अनगार्डेड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 2 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ज्वलनशील लिक्विड व ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो ज्वलनशील लिक्विड विल होता है उसको ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, क्लास ए आग, बी ऑप्शन कह रहा है क्लास बी आग, और सी ऑप्शन कह रहा है क्लास सी आग, और डी ऑप्शन कह रहा है क्लास डी आग। ठीक है, यानी क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। ठीक है, तो जो लिक्विड यानी कि ज्वलनशील जो लिक्विड वाले जो होते हैं, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं, उनसे ज्वलनशील क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, यानी कि जैसे तेल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ों से लगने वाली आग वो है, वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन के अंतर्गत आएगी, यानी बी क्लास के अंतर्गत आपका आएगा ये, यानी कि लिक्विड वाली, यानी कि जो आपकी तरल पदार्थ होते हैं उनको जो उससे जो लगने वाली आग होती है वो किससे आती है, यानी बी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, यानी कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड बॉक्स, बी ऑप्शन कह रहा है चिकित्सक को बुलाओ, और सी ऑप्शन कह रहा है गहन देखभाल, और डी ऑप्शन कह रहा है चिकित्सा उपचार। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 4 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एड। तो यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, यानी किसी भी व्यक्ति को कार्यशाला के दौरान कोई चोट या कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, तो सबसे पहले हम प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा हम उसको यानी प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए, यानी कि एक चेतावनी प्रतीक का दिया हुआ है, उसका नाम बताना है। तो आगे देखते हैं कौन सा है चेतावनी प्रतीक। तो यहाँ पे देखिए ये आपको चेतावनी प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए ऑप्शन कह रहा है स्कूल, बी ऑप्शन कह रहा है संरक्षित, और डी ऑप्शन कह रहा है अनगार्डेड, सी ऑप्शन कह रहा है अनगार्डेड, और डी ऑप्शन कह रहा है पैदल चलने वालों का मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा अनगार्डेड, यानी कि अनगार्डेड, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आग की लकड़ी, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है, यानी कि जो आग के द्वारा लकड़ी
के द्वारा या कागज़ के द्वारा जो लगती है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। यानी कि जो आग जो है वो लकड़ी या कागज़ के द्वारा जो लगती है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए क्लास के अंतर्गत आती है। लकड़ी या कागज़ या जूट वगैरह से जो भी आग लगती है वो आपकी ए कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसी का भी ध्यान रखना, बेसिस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरिडी फ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। यानी ब्रोमोक्लोरो लिक्फ्लोरो, तो इससे भरा हुआ कौन सा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कार्बन अग्निशामक यंत्र है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, और बी ऑप्शन कह रहा है हेलोन, बी ऑप्शन कह रहा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन कह रहा है हेलोन एक्सटिंग्यूशर, और सी ऑप्शन कह रहा है फोम एक्सटिंग्यूशर, डी ऑप्शन कह रहा है डाई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। तो सही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेलोन एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, हेलोन एक्सटिंग्यूशर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। यानी कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है शेर, शोर, बी ऑप्शन कह रहा है विषैला, सी ऑप्शन कह रहा है अकुशल, और डी ऑप्शन कह रहा है अनगार्डेड मशीनरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर, अनगार्डेड मशीनरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। यानी कोई इंजर्ड हो जाता है, घायल व्यक्ति हो जाता है, तो उसका जो बहता हुआ रक्त है उसको कैसे रोका जाए। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है पट्टी बांधना, बी ऑप्शन कह रहा है मरहम लगाना, और सी ऑप्शन कह रहा है घाव पर टिंचर लगाएं, और डी ऑप्शन कह रहा है घाव पर दबाव दें। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब कोई घायल व्यक्ति है उसका ब्लड निकल रहा है तो हम उसको घाव को क्या करेंगे, दबा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। यहाँ पे भी एक आपको सिंबल दिया हुआ है, इसका नाम बताना है, यानी इस चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ए ऑप्शन कह रहा है स्कूल, बी ऑप्शन कह रहा है संरक्षित, और सी ऑप्शन कह रहा है अनगार्डेड, डी ऑप्शन कह रहा है पैदल चलने वालों का मार्ग। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पैदल चलने वालों का मार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। आग लगने के 3 कारक क्या हैं। यानी जो आग लगती है उसके 3 कारक क्या क्या होते हैं। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, और सी ऑप्शन कह रहा है ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन कह रहा है ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा। तो सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंधन होना चाहिए, फ्लू, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, और बी ऑप्शन कह रहा है पहले 30 मिनट, सी ऑप्शन कह रहा है प्रवेश के पहले 45 मिनट, और डी ऑप्शन कह रहा है उपचार के बाद के 60 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है सुरक्षा उपकरण पहनकर,
बी ऑप्शन कह रहा है चीज़ों को अपने तरीके से करना, और सी ऑप्शन कह रहा है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, और डी ऑप्शन कह रहा है अत्यंत कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। यानी कि डी ऑप्शन कह रहा है अत्यंत कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। यानी क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। यानी कि हम जो हमारी जो सेफ्टी हैं तो उनका हम विशेष ध्यान रखेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है, दुर्घटना नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे भी एक साइन दिया हुआ है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, यानी कि एक सिंबल दिया हुआ है, उसका क्या नाम है और ये क्या दर्शाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है स्टॉप रोकें, बी ऑप्शन कह रहा है रास्ता दें, सी ऑप्शन कह रहा है पैदल चलने वालों का मार्ग, डी ऑप्शन कह रहा है ओवरटेकिंग निषेध। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रास्ता दें। क्या है, रास्ता दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। यानी बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है लाल, बी ऑप्शन कह रहा है नीला, सी ऑप्शन कह रहा है काला, और डी ऑप्शन कह रहा है हरा। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्लू, नीला, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यह रोड साइन किस तरह का है, यानी एक सिंबल दिया हुआ है, यह रोड साइन किस तरह का है। तो सिंबल देखते हैं कौन सा सिंबल, ये देखिए, तो ये एक रोड का साइन है, यानी रोड का सिंबल है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ये किस तरीके, ये कौन सा सिंबल है। तो क्वेश्चन नंबर यानी 16 का क्या आंसर हो जाता है देखते हैं, यानी पुलिस सिग्नल, बी ऑप्शन कह रहा है सावधानी का संकेत, सी ऑप्शन कह रहा है अनिवार्य संकेत, और डी ऑप्शन कह रहा है सूचना का चिन्ह। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो सूचना का चिन्ह है। क्या है, इन्फॉर्मेशन साइन है, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ए कह रहा है फोम एक्सटिंग्विशर, और बी ऑप्शन कह रहा है हेलोन एक्सटिंग्विशर, सी ऑप्शन कह रहा है डाई पाउडर एक्सटिंग्विशर, और डी ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोम एक्सटिंग्विशर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे आपको देगा, यानी प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है, यानी जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसमें ए और बी और सी, तो उसमें से ए क्या दर्शाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो देखते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या हैं। ए ऑप्शन दर्शाता है एयरवे, बी ऑप्शन कह रहा है अटेंशन, और सी ऑप्शन कह रहा है आर्सिस्टिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है एंटम स्पेयर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी एयरवे, ठीक है, एयरवे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, लेड फिल्स, और बी ऑप्शन कह रहा है रिसाइकलिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है कंपोस्टिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ। तो सही आंसर जो हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोस्टिंग। क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग। तो यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंपोस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, यानी प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है लाल, बी ऑप्शन कह रहा है नीला, सी ऑप्शन कह रहा है हरा, डी ऑप्शन कह रहा है पीला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी येलो, पीला, ठीक है। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21।
तो यहाँ पे एक फाइल दी हुई है, तो फाइल के x के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। यानी जो x का जो चिन्हित भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं जो x पार्ट है, तो इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है हील, बी ऑप्शन कह रहा है टैंक और सी ऑप्शन कह रहा है फेरूल और डी ऑप्शन कह रहा है फाइल की लंबाई। तो इसका सही जो आंसर हो क्या हो जाएगा, तो 21 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हील। क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। जो ट्राई स्क्वायर है इसका क्या उपयोग होता है, यानी जो ट्राई स्क्वायर होता है उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है समकोण की जांच करने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है न्यून कोण की जांच करने के लिए और सी ऑप्शन कह रहा है अधिक कोण की जांच करने के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो इसका सही जो आंसर होता है 22 का वो क्या हो जाएगा, वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी समकोण की जांच, जो 90 डिग्री एंगल पे हम किसी भी जॉब को चेक करते हैं तो वो उसका जो क्लियरेंस जो होता है उसको चेक करने का काम करता है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि समकोण की जाँच करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। यानी जो मार्किंग मीडिया होता है वो सबसे ज़्यादा पॉइजन्स कौन सा होता है, यानी कि जहरीला कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन है, ए कह रहा है वाइट वॉश, बी कह रहा है पर्सिने ब्लू और सी कह रहा है कॉपर सल्फेट और डी कह रहा है सेल्यूलोज लेकर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो काफ़ी जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। यानी यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होता है उसका हिस्सा कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है स्नग, बी ऑप्शन कह रहा है गाइड पिन। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे स्नग ही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं इस बाइस का क्या नाम है। यहाँ पे एक बाइस बनी हुई है और इस बाइस का नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है पिन बाइस, बी ऑप्शन कह रहा है पाइप बाइस, सी ऑप्शन कह रहा है हैंड बाइस और डी ऑप्शन कह रहा है क्लिक रिलीजिंग वॉइस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी ये हैंड वॉइस है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, कई बार आपको हैंड वॉइस का डायग्राम बनाने के लिए फ्री हैंड स्केच में आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसका नाम भी पता होना चाहिए और इसको बनाना भी आपको आना चाहिए। चलिए इसका सी इज़ द राइट आंसर यानी हैंड वॉइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह, यानी कि जब हम जॉब को काटते हैं, यानी हेक्सा ब्लेड के द्वारा जब हम जॉब को काटते हैं तो क्या होता है, वो कुछ जब हम थोड़ा बहुत काट लेते हैं उसके बाद क्या होता है वो लूज हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है ब्लेड खींचा जाना, बी ऑप्शन कह रहा है ब्लेड की गलत पिच, सी ऑप्शन कह रहा है 100 सेट का गलत चेन और डी ऑप्शन कह रहा है नट के थ्रेड का घिस जाना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 26 का, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है, यानी ब्लेड खिंच जाना, यानी ब्लेड क्या हो जाता है, खिंच जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे। 27 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, यानी जो दांतें होते हैं वो बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन कह रहा है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है और सी ऑप्शन कह रहा है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है या किया जाना है और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें और अपना खुद का मूल्यांकन करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, और जब हम एक वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपके ये सारे जो क्वेश्चन हैं याद हो जाएंगे। ठीक है,
तो एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करके आ जाएंगे और वो भी सही करके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और वो काफ़ी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, यानी कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट छेनी, बी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस कट छेनी, सी ऑप्शन कह रहा है डायमंड पॉइंट छेनी और डी ऑप्शन कह रहा है हाफ राउंड नोज छेनी। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक हैमर का डायग्राम बना हुआ है और ये एक्स पार्ट का नाम पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है फेस, बी ऑप्शन कह रहा है पिच पंच और निक पंच, पिन पंच, और सी ऑप्शन कह रहा है चीक और डी ऑप्शन कह रहा है ऑय लॉय ऑय होल, यानी तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 29 का जो सही आंसर हो जाएगा 29 का वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी चीक है। क्या है चीक? चीक मीन्स हिंदी होती है गाल, यानी जो हैमर का ये जो एक्स पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? चीक है, ठीक है। ऊपर वाला अगर पॉइंट की बात की जाए तो ये बॉल पिन हैमर हो जाता है, बॉल पिन क्या है? बॉल पिन। और नीचे का अगर इधर वाला पूछा जाए तो ये फेस हो जाएगा, ये हैंडल हो जाता है और एक आई होल होता है, ठीक है। ये 4-5 भाग होते हैं मुख्य इसके हैमर के, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है काटने वाले छेनी का प्रतीक द्वाई द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है, यानी किस कोण को दर्शाया जाता है। चलिए ए ऑप्शन कह रहा है रे कोण, बी ऑप्शन कह रहा है बैज कोण और सी ऑप्शन कह रहा है कटिंग कोण और डी ऑप्शन कह रहा है क्लियरेंस कोण। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, यानी रेक कोण। क्या हो जाएगा? रेक कोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, यानी कि धातु का कौन सा गुण है जिससे तार बनाया जा सकता है और बिना टूटे उसको खींचा जा सकता है, खींच के उसका क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है डक्टिलिटी, बी ऑप्शन कह रहा है टेनेसिटी और सी ऑप्शन कह रहा है इलास्टिसिटी और डी ऑप्शन कह रहा है मेलेबिलिटी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इज द राइट आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऐसा गुण है जिससे धातु के तार बना करके खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर 31 का। चलिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये माइक्रोमीटर से रिलेटेड है। तो चलिए कहता है थिम्बले के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है, यानी कि यहाँ पूछा है थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है 0.01 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 0.10 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 1.00 mm और डी ऑप्शन कह रहा है 1.0 mm। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.01 mm। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे आपको एक जो रीडिंग दे रखी है वर्नियर कैलिपर की, तो ये आपको बताना है इसकी जो रीडिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, यानी वर्नियर जो कैलिपर है उसकी रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैन स्केल है और एक वर्नियर स्केल होता है और एक मैन स्केल होता है। तो मैन स्केल कौन सा है? ऊपर वाला, यानी 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे वाला जो है वो आपका क्या है? ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 35.1 mm और बी ऑप्शन कह रहा है 35.2 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 35.3 mm और डी ऑप्शन कह रहा है
mm, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा। 33 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे बता रहा है 35.4 mm। तो चलिए डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में देखना है इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यहाँ पे रीडिंग दी हुई है। तो आप देख सकते हैं 40 पॉइंट पे आपका एरो का डायग्राम बना हुआ है या निशान लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 1 पॉइंट और चला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है 34 में। इसका सही जो आंसर वो हो जाएगा वो क्या है, तो ए ऑप्शन कह रहा है 18 डिग्री 50 मिनट, बी ऑप्शन कह रहा है 41 डिग्री 50 मिनट, और सी ऑप्शन कह रहा है 50 डिग्री 50 मिनट, और डी ऑप्शन कह रहा है 58 डिग्री 50 मिनट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी ए बी इज़ द राइट आंसर, यानी 41 डिग्री 50 मिनट। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 दे रहा है, और यानी 40 के बाद 1 पॉइंट और बढ़ा हुआ है तो 41, तो ये एग्जैक्ट हो जाता है। और 50 मिनट देखें तो 50 मिनट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 41.50 mm, सॉरी 50 मिनट, ठीक है। 41 डिग्री 50 मिनट, ए बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए फीलर गेज का उपयोग क्या है, जो फीलर गेज होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो 4 ऑप्शन है, चौड़ाई की जांच करना, बी ऑप्शन कह रहा है ऊंचाई की जांच करना, सी ऑप्शन कह रहा है लंबाई की जांच करना, और डी ऑप्शन कह रहा है मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 35 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है वो क्या करता है, उसको चेक करता है। क्या फीलर गेज का जो उपयोग काम होता है वो 2 पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे कह रहा है इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें, यानी जो डायल कैलिपर है इसकी क्या माप है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो डायल कैलिपर की जो माप है वो क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 24.2 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 24.8 mm, और सी ऑप्शन कह रहा है 25.2 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है 26.2 mm। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 36 का, वो सही आंसर हो जाएगा, वो आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है 26.2 mm, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, जो गैंग ड्रिल मशीन होती है उसमें क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है निष्क्रिय संचालन, बी ऑप्शन कह रहा है ड्रिलिंग का बार संचालन, और सी ऑप्शन कह रहा है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, और डी ऑप्शन कह रहा है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 37। तो डी इज़ द राइट आंसर, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में पूछा जा रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, यानी जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसका एक अभिन्न हिस्सा क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है डिस्क, बी ऑप्शन कह रहा है डायल, यानी 38 का जो सही आंसर हो जाएगा तो डायल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डायल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन में कह रहा है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें, यानी जो एक्स भाग है इसका, तो इसका क्या सही नाम है। ए ऑप्शन कह रहा है हील, बी ऑप्शन कह रहा है एज, सी ऑप्शन कह रहा है फेरूल, और डी ऑप्शन कह रहा है शोल्डर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 39 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी फेरूल होता है, यानी जो छल्ला गोल गोल को जो चढ़ा हुआ होता है इसे क्या कहा जाता है, फेरूल। तो सी इज़ द राइट आंसर 39 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब हम फाइलिंग जॉब को हम फिनिशिंग की तरफ ले जाते हैं तब हम कौन सी फाइल का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है सिंगल कट फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है
कवर्डेड कट फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है सेकंड कट फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है आपका डबल कट फाइल। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी सेकंड कट फाइल, और इसको स्मूथ फाइल भी कह सकते हैं हम इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 41, तो किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, यानी कि 41 में पूछा गया है कि किस फाइल में समांतर किनारे यानी पैरेलल किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है हैंड फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है वाशकट फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है रास कट फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है सिंगल कट फाइल। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हैंड फाइल। हैंड फाइल एक ऐसी फाइल होती है तो इसका समांतर किनारे पूरी लंबाई तक होते हैं। चलिए अगला, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 क्वेश्चन देखिए। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पे कह रहा है बेंच वायस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। जो बेंच वायस होती है वो कौन सी मटेरियल की बनी होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है टूल स्टील, बी ऑप्शन कह रहा है उच्च कार्बन इस्पात और सी ऑप्शन कह रहा है मध्य कार्बन स्टील और डी ऑप्शन कह रहा है कास्ट आयरन। तो 42 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कास्ट आयरन। ठीक है, क्या हो जाएगा 42 का डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। तो यहाँ 43 में देखें, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, यानी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ए ऑप्शन कह रहा है वाइट वॉश, बी ऑप्शन कह रहा है पर्सियन ब्लू, सी ऑप्शन कह रहा है कॉपर सल्फेट और डी ऑप्शन कह रहा है सेल्यूलोज लेकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 43 का बी इज़ द राइट आंसर, पर्सियन ब्लू। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका मार्किंग मीडिया होता है पर्सियन ब्लू, इसकी काफ़ी बारीक मार्किंग होती है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी जो स्लॉटेड एंगल होता है उसमें जो स्लॉट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है जॉब को पकड़ने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है आसान से हैंडल, सी ऑप्शन कह रहा है वजन कम करना और डी ऑप्शन कह रहा है बेहतर दिखावट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 का वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जॉ को पकड़ने के लिए उपयोगी होती है, ना कि आसान हैंडल, वजन कम करना, बेहतर दिखावट के लिए, बल्कि इसका सही आंसर जो हो जाता है यानी जॉ को पकड़ने के लिए उपयोग में आती है। तो ए इज़ द राइट आंसर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 कह रहा है राउंड वार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है, यानी राउंड वार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है जेनी कैलीपर, बी ऑप्शन कह रहा है इनसाइड कैलीपर, सी ऑप्शन कह रहा है आउटसाइड कैलीपर, डी ऑप्शन कह रहा है फर्म जॉइंट कैलीपर। तो 45 का जो ए इज़ द राइट आंसर यानी जेली कैलीपर, क्या हो जाएगा जेनी कैलीपर, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक यहाँ पे क्या है, ये डिवाइडर यानी स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्स का नाम पूछा है, तो यहाँ पे देखना है आपका एक्स पार्ट का नाम क्या है। तो एक लेग है, बी ऑप्शन कह रहा है पैग और सी ऑप्शन कह रहा है वाशर और डी ऑप्शन कह रहा है फलक्रम। तो इसका 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो फलक्रम यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या पूछा गया है, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए, यानी कि यहाँ पे एक जो आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है इसका नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है बेबल गेज, बी ऑप्शन कह रहा है बेबल प्रोटेक्टर, सी ऑप्शन कह रहा है यूनिवर्सल बेबल गेज और डी ऑप्शन कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 47 का सी इज़ द राइट आंसर यानी यूनिवर्सल बेबल गेज हो जाएगा। क्या नाम है इसका, यूनिवर्सल बेबल गेज, ए सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 48, अगला क्वेश्चन 48 कह रहा है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण जांच और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है स्क्वायर फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है आधी गोल यानी हाफ राउंड फाइल और सी ऑप्शन कह रहा है ट्रायंगुलर फाइल यानी तिकोनी फाइल, डी ऑप्शन कह रहा है नाइफ एज फाइल। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो नाइफ एज फाइल यानी डी इज़ द
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की सीरीज का। तो यहाँ पे कह रहा है उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। यानी उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है फाइल वाइट, बी ऑप्शन कह रहा है फाइल की पिनिंग और सी ऑप्शन कह रहा है फाइल की वाइट ग्लेजिंग। तो सही आंसर जो हो जाएगा 49 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइल की पिनिंग, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चंस। तो लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कह रहा है ऑयल ग्रोवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है फ्लैट चीजल और बी ऑप्शन कह रहा है बेब चीजल और सी ऑप्शन कह रहा है हाफ राउंड नोज चीजल और डी ऑप्शन कह रहा है डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 50 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाफ राउंड नोज छेनी। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना जो मूल्यांकन है, आपने कितने सही आंसर किए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। और अच्छी लगे वीडियो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।